वल्लभभाई पटेल, पूर्ण रूप से वल्लभभाई झावेरभाई पटेल, का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात, भारत में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे, अब मुंबई, में हुई थी। उन्होंने करमसद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाड में हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन मुख्य रूप से स्वशिक्षा प्राप्त की। उनकी शादी 16 साल की उम्र में झावेरबा पटेल से हुई थी। 22 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया और जिला वकील की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिससे उन्हें कानून का अभ्यास करने में मदद मिली। 1900 में उन्होंने गोधरा में जिला वकील का एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया और 2 साल बाद वे बोरसाद चले गए। एक वकील के रूप में पटेल ने एक अजेय मामले को सटीक तरीके से पेश करने और पुलिस गवाहों और ब्रिटिश न्यायाधीशों को चुनौती देने में खुद को प्रतिष्ठित किया। 1908 में पटेल ने अपनी पत्नी झावेरबा पटेल को खो दिया, जिससे उन्हें एक बेटा और बेटी पैदा हुई, और उसके बाद वह विधुर रहे। कानूनी पेशे में अपना करियर बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित पटेल ने अगस्त 1910 में मिडिल टेम्पल में अध्ययन करने के लिए लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने लगन से पढ़ाई की और अंतिम परीक्षा उच्च सम्मान के साथ उत्तीर्ण की। फरवरी 1913 में भारत लौटकर वह अहमदाबाद में बस गए और तेजी से आगे बढ़ते हुए अहमदाबाद बार में आपराधिक कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। आरक्षित और विनम्र, वह अपने बेहतर व्यवहार, अपने स्मार्ट अंग्रेजी शैली के कपड़े और अहमदाबाद के फैशनेबल गुजरात क्लब में ब्रिज में अपनी चैंपियनशिप के लिए जाने जाते थे। 1917 तक वे भारतीय राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन थे। भारतीय बैरिस्टर और राजनेता, भारत की आज़ादी के संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक नेता। 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मामलों के मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के लोगों से एकजुट होकर एक साथ एक श्रेष्ठ भारत बनाने का अनुरोध किया। यह विचारधारा अभी भी आत्मनिर्भर भारत पहल में परिलक्षित होती है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। उन्होंने भारतीय संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्व किया। 1. मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति। 2. अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति। 3. प्रांतीय संविधान समिति। वल्लभभाई पटेल द्वारा समाज सुधार। उन्होंने शराब के सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और महिला मुक्ति के लिए व्यापक पैमाने पर काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ खेड़ा सत्याग्रह 1918 और बारदोली सत्याग्रह 1928 में किसान हितों को एकीकृत किया। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है एक प्रमुख या एक नेता। सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। रियासतों का एकीकरण। भारत के पहले गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने भारतीय संघ में लगभग 565 रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारत राज्य में शामिल होने के विरुद्ध थीं। सरदार पटेल ने रियासतों के साथ आम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन जहां भी आवश्यक हो, साम, दाम, दंड और भेद के तरीकों को अपनाने में संकोच नहीं किया। इन्होंने नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ की रियासतों और निजाम द्वारा शासित हैदराबाद को जोड़ने के लिए बल का इस्तेमाल किया था। दोनों ही अपने अपने राज्यों को भारत संघ में विलय नहीं करना चाहते थे। सरदार वल्लभभाई पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ साथ रियासतों का एकीकरण किया और भारत के बाल्कनीकरण को भी रोका। भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और रियासतों को भारतीय संघ के साथ जुड़ने के लिए राजी करने हेतु इन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये अनमोल विचार आपकी सोच को देंगे नया आयाम। 1. इस मिट्टी में कुछ खास है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। 2. भले ही हम हजारों की संपत्ति खो दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए,
हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर और सत्य में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। 3. हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्रता देश की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। 4. आपकी भलाई आपके रास्ते में बाधा है, इसलिए अपनी आंखों को गुस्से से लाल होने दें और अन्याय के साथ मजबूती से लड़ने की कोशिश करें। 5. आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। 6. जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाए। 7. संस्कृति समझ बूझकर शांति पर रची गई है। मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम शांति से होता है, वह वैरभाव से नहीं होता। 8. आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए, तभी हम एक उन्नत देश की कल्पना कर सकते हैं। 9. अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखेंगे, जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने हेतु मूल्य न चुका दे। 10. भारत एक अच्छा उत्पादक है और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। 11. अविश्वास भय का प्रमुख कारण होता है। 12. उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। 13. मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यतानुसार मिलते हैं। 14. सत्य के मार्ग पर चलने हेतु बुरे का त्याग आवश्यक है, चरित्र का सुधार आवश्यक है। 15. सेवा करने वाले मनुष्य को विनम्रता सीखनी चाहिए, वर्दी पहनकर अभिमान नहीं, विनम्रता आनी चाहिए। 16. प्रजा का विश्वास राज्य की निर्भयता की निशानी है। 17. मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। 18. अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। 19. किसी तंत्र या संस्थान की पुनः निंदा की जाए तो वह ढीठ बन जाता है और फिर सुधरने की बजाय निंदक की ही निंदा करने लगता है। 20. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे, तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। 21. जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है, उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। 22. बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम है। 23. शारीरिक और मानसिक शिक्षा साथ साथ दी जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा इस तरह की हो जो छात्र के मन का, शरीर का और आत्मा का विकास करे। 24. सच्चे त्याग और आत्मशुद्धि के बिना स्वराज नहीं आएगा। आलसी ऐश आराम में लिप्त के लिए स्वराज कहाँ, आत्मबल के आधार पर खड़े रहने को ही स्वराज कहते हैं। 25. सत्ताधीशों की सत्ता उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है, पर महान देशभक्तों की सत्ता मरने के बाद काम करती है। अतः देशभक्ति अर्थात देश सेवा में जो मिठास है, वह और किसी चीज में नहीं। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।